नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 17, मतलब 17। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़े होंगे। और दोस्तों एक बहुत खुशखबरी है, हम लोग एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है भीष्म पितामह सीरीज। ठीक है बालक, भीष्म पितामह सीरीज बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाली है दोस्तों। देखिए यही सीरीज है, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भीष्म पितामह सीरीज है। कमिंग सून, जल्द ही आ रहा है। एग्जाम से पहले पेपर की तैयारी कर लेना है आपको। और जान लीजिए आप लोग एकदम मतलब हो बढ़िया से, आपको 20 तारीख के लॉन्च हो जाएगा। 20 तारीख को आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश की जीके और हिंदी के लिए पूरा डिटेल्स, और मैथ रीजनिंग एकदम ट्रिकी वाइज आपको बताया जाएगा दोस्तों। और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वही बताए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के बता दिया जाए, कुछ भी नहीं। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन बताए जाएंगे। और जो एग्जाम में पूछने बच्चों का बैठे, चांस फिट बैठे, वही बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए कुछ टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए कैमरा चल रहा है कि नहीं बालक? सही है, कैमरा वाला चल रहा है फिट। हाँ, अभी कहा है मैंने डांट चला जाता। देखिए एक क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला थोड़ा आगे पीछे हो गया है बालक। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए एक कॉलेज में एमएससी, बीएससी और बीए के लिए सीटों का अनुपात 5 संबंधित 7 संबंधित 8 है। उनकी सीटों में क्रमशः 40%, 50%, 75% से वृद्धि का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटें का अनुपात बताइए। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताइए, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताइए। अब इसका बेसिक लगाओगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, तो हम आपको डायरेक्ट ट्रिकी मेथड बता दें। बेसिक का बताएं, का मतलब निकलेगा आपको का करना है, चुटकियों में आंसर प्राप्त करना है बस। देखिएगा देखिए एमएससी, बीएससी, बीए छात्र हैं और रेशियो कितना? 5 संबंधित 7 संबंधित 8 का रेशियो है। ठीक है बालक, रेशियो कितना? 5 संबंधित 7 संबंधित 8 का। देखिए 5 इंटू कितने परसेंट वृद्धि है? पहले में 40%, 140 रेशियो। ठीक है, फिर कितना है बालक? देखिएगा कितना है रेशियो, कितना? 7, वृद्धि कितना? 50% का। 7 इंटू कितना? 150 रेशियो। ठीक है, फिर कितना? देखिए 8 का रेशियो है, 8 का रेशियो है इंटू, लेकिन वृद्धि कितना है दोस्तों? 75% का। वृद्धि कितना है? 75% का। 75% वृद्धि है ना, तो मतलब कह सकते हो 175 बटा, ठीक है, बटा 100 करोगे क्या? अरे कुछ नहीं, यहाँ परसेंटेज करोगे। हाँ, यहाँ परसेंटेज करोगे, यहाँ परसेंटेज करोगे, सब परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। किसी कोई डाउट का बोलो बालक। अगर परसेंटेज जब कैंसिल हो जा रहा है तो किसी का डाउट? देखिए परसेंटेज, ये परसेंटेज सब निपट गया। ठीक है, अब कटा दीजिए, कटा दिया जाए। किससे कटाया जाए? 15 से कटा दिया जाए का? नहीं, 15 से नहीं कटेगा, कटा दिया जाए पहले 5 से। 5 का नाम 5, ठीक है, 5 यहीं 15, 30 आ गया। ठीक है, अब इसको कटाइए, 5 3 15, 5 25। ठीक है बालक, अब कटा दीजिए किससे? 7 से। देखिएगा 7 दूना 14, 7 का नाम 7, ठीक है, 7 दूना 14, यहाँ बचा 20, 7 का नाम 7 और यहाँ 7 पचे 35। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 चौका 20 अनुपाते 5 छक 30 अनुपाते, और 5 का नाम 5 कितना? 8। अब कटा दीजिए 2 से, 2 संबंधे सॉरी, यहाँ देखिएगा किससे कटा दीजिए? 2 से। यहाँ 8 आया था ना, हाँ, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यही रेशियो आएगा। मतलब 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का रेशियो आएगा। अगर इसका बेसिक लगाते तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए तो आप सुपर वाईफाई क्लासेस से अगर जुड़ जाओगे तो जो सवाल है दोस्तों चुटकियों में लगाने का आपको बता दिया जाएगा, चुटकियों में लगाने का। देखिए ठीक है, सही है बालक, किसी कोई डाउट है का? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 35 से कटाते डायरेक्ट कट जाता। ठीक है, 35 से। देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए यहाँ पे है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए एक आयताकार जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, एक आयत, आयत लिखे हैं, गलत है, एक आयत कर लीजिए।
ठीक है। एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, जिसकी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक मतलब हो एक वृत्त है बालक, और वृत्त के अंदर का है एक आयत है, वृत्त है, और दोस्तों वृत्त के अंदर का है एक आयत है, वृत्त है, ये वृत्त के अंदर का है एक आयत है। ठीक है, वृत्त के अंदर का है एक आयत है। इसकी लंबाई, आयत की खासियत का है, आयत की जो लंबाई चौड़ाई का होता है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर, लंबाई ये सामने वाली भुजा, ये सामने वाली आपस में बराबर होती है। दोस्तों यहाँ बराबर नहीं है, देखिएगा बराबर बना दे का, बराबर बना दे, नहीं तो आप कन्फ्यूजन पड़े रहोगे और हमें भी टेंशन दोगे, आप खुद टेंशन में रहोगे। देखिए ये वृत्त हो गया, ये आयत हो गया। ठीक है, ये आयत हो गया। अब ये बताइए, दे दिए आयत की जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा इसकी कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है वृत्त की जो इसकी त्रिज्या 2.5 ना, तो एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, जो वृत्त का त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। अब मान लीजिए यही का हो गया आपका चौथा हो गया केंद्र, मतलब केंद्र हो गया। अब जो त्रिज्या होगा दोस्तों, चाहे यहाँ केंद्र चाहे जिधर हम खींच दे वृत्त के वही त्रिज्या हो जाएगा। हम देखिए ये ऐसे बना दे रहे हैं ना, ये 2.5 सेंटीमीटर लंबाई है, त्रिज्या है, और ये भी देखिए इसको हम बढ़ा के है यहाँ भी कर दे, ये भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। अब आप कह सकते हो दोस्तों, कह सकते हो देखिएगा, ई लंबाई 4 सेंटीमीटर, ई लंबाई देखिए 2.5 टोटल 5 सेंटीमीटर, तो ई लंबाई कितना हो जाएगा, ई लंबाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, हाँ कड़ का देखिए, आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर कड़ के वर्ग के बराबर होता है ना, यही होता है ना, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना आधार का स्क्वायर। इस बात से सहमत हो, सही है। तो कड़ का स्क्वायर दे दिया। अब अगर आपसे क्या पूछा जाए, आपसे ये ई वाला पूछा गया है ना, मान ये देखिए एक का है लंब है, एक का है लंब है, लंब का स्क्वायर एक का है, चाहे लंब इसको चाहे जिसको मान लीजिए। अब हमें ए देखिए कर वैल्यू हम पुट करा दें, इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी, इसको मान लें डी। तो ए बी का मान पूछा गया है, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं का √5 का स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाए 25 माइनस 4 से 16 कितना 9, यहाँ आ जाए कितना दोस्तों 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ गया 3। तो क्या पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो जाएगा 4 लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाए 3। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बालक, आयत का देखिए आयत का जो क्षेत्रफल एरिया होता है, आयत का एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है, आयत का एरिया L इंटू बी होता है ना। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बालक 4 गुणे कितना 3, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का हो जाएगा बालक आयत का क्षेत्रफल हो जाए 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का रहेगा दोस्तों सब सेंटीमीटर स्क्वायर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये यूपीएसआई 2016 पूछा गया था, यूपीएसआई 2016। ऐसे ऐसे सवाल बन रहे हैं दोस्तों। अब यही सब सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। अब आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों सुपरवाइजरी क्लासेस से, आपको भीष्म पितामह सीरीज बहुत जबरदस्ती पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया ना, अब तीसरे पा जाइए। अब यहाँ सीरीज बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से गड़बड़ नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। ठीक है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा, या उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो सीपी हम कितना मान लें, सीपी मान ले रहे हैं कितना बालक 100 का मान ले रहे हैं बालक, सीपी मान ले रहे हैं। ठीक है, 100 का मान ले रहे हैं, सीपी मान ले रहे हैं। ठीक है, 100 सीपी मान ले रहे हैं। अब देखिए पहले 6% हानि पर बेचोगे तो कितने के बेचोगे 94 के। ठीक है, 6% हानि पर बेचोगे तो कितने के बेचोगे 94% कर सकते हो या 94 यूनिट कर सकते हो। हम यूनिट पर लगाएंगे तो परसेंटेज कैंसिल हो जाए, तो विशेष दिक्कत नहीं है। देखिए 6% हानि पर बेचोगे, 100 में 6 घट गया, कितना गया 94। फिर आगे कहा गया है
फिर आगे कहा गया है, देखिएगा फैन चालू कर लें, ठीक है। फिर देखिए 6% हानि पर कितना हो गया 94। फिर आगे कहा गया है बालक कितना कि हाँ 10% लाभ पर कितना, 10% लाभ पर कितना 110, ठीक है बालक। तो आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है 64 रुपए का। अब इसका डिफरेंस कितना है 10 इधर और 6 इधर 16, यही 16 यूनिट बराबर कितने के 64 के। तो 1 यूनिट बराबर बालक कितने के 4 के। तो 100 यूनिट बराबर कितने के 100 यूनिट बराबर कितने के 400 के। यही आपका क्या हो गया बालक सीपी, क्या हो गया सीपी, ठीक है। क्रय मूल्य 400, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इसमें कोई बहुत इशू नहीं, घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हो तो जान लीजिए आप लोग बहुत अच्छे जगह आ गए हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पोस्ट और एक प्लेटफार्म को 28 सेकंड में प्लेटफार्म पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। अब देखिएगा ना रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया ना प्लेटफार्म की लंबाई दे दिया गया, लेकिन एक का दिया गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी जा रही है, एक पोस्ट को 8 सेकंड में पार करेगी। देखिएगा पोस्ट मतलब खम्भा वगैरह रहता है, छोटे कुछ रहते हैं, उसे पोस्ट कहा जाता है। रेलगाड़ी जब किसी पोस्ट, किसी खम्भे, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी जितना दूरी तय करेगी उसको मतलब तय की गई दूरी रेलगाड़ी का होगी लंबाई होगी। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग। तो दूरी बराबर का हो जाएगा बालक, दूरी बराबर हो जाए, दूरी मतलब का देखिएगा दूरी बराबर यही का हो जाएगा दोस्तों ट्रेन की लंबाई। दूरी मतलब यही का हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। दूरी का मतलब यही का हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, ठीक है। दूरी उतना ही तय कर पाएगी, जैसे ये खम्मा है, मान लीजिए हम खम्मा है, ट्रेन कोई पास कर रही, ट्रेन जब आएगी उसका जो इंजन है, जब इंजन जाते 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 जब उसका लास्ट पॉइंट जब निकल जाएगा तभी ट्रेन पास हो पाएगी। तो मतलब ट्रेन अपने लंबाई के बराबर जब दूरी तय कर लेगी किसी खम्भे, किसी व्यक्ति या किसी पोस्ट को पार कर पाएगी। तो दूरी बराबर कितना ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय होता है, तो चाल कितना है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 में चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये सेकंड दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो 5/18 गुणा कर दोगे इंटू कितना 8, तो कटा दीजिए 9 दूना 18, नहीं सॉरी, 9 दूना 18, 9 7 63, 2 दूना 4, 4 5 20, दूना 4 5 20, 7 दूना 14, मतलब 140 का है मीटर, ठीक है 140 मीटर। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, ठीक है बालक। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता ट्रेन की लंबाई कितना, तो आपका आंसर हो जाता ट्रेन की लंबाई 140 मीटर, ये आंसर हो गया, ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है। लेकिन एक प्लेटफार्म को, अब प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय ले रहा है 28 सेकंड का समय ले रहा है। अब प्लेटफार्म को कैसे पार कर पाएगी, यहाँ समझ लीजिए, ये मान लीजिए प्लेटफार्म है और ट्रेन यहाँ से आ रही है, अभी नहीं पार करेगी, यहाँ आते 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 जब इसका टेल है ऐसे, मतलब ई दूरी और टोटल ई दूरी, जब पूरा ये दूरी इतना तय कर लेगी तब प्लेटफार्म कब पार कर पाएगी, ठीक है। तो बात समझिएगा ना, तब प्लेटफार्म पार कर पाएगी। मतलब कह सकते हो ये दूरिया किसके बराबर होगा, देखिएगा मान लीजिए प्लेटफार्म की लंबाई हम यक्स मान लिए, कितना 140 प्लस यक्स बराबर कितने का होगा, 140 प्लस यक्स बराबर होगा कितने के 63 गुणे कितना 5/18 मीटर पर सेकंड में इंटू कितना 28 सेकंड में जो दूरी तय करेगी। समझ में आया, ट्रेन 28 सेकंड में जो दूरी तय करेगी वो किसके बराबर होगा, ट्रेन के और प्लस प्लेटफार्म के बराबर दूरी तय करेगी। सही बालक, देखिएगा अब कटा दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा 9 दूना 18, 9 7 63, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, कितना 7 चौका 28, नहीं सॉरी यहाँ 14 आ जाएगा, दूस कटा दोगे 14 आ जाएगा, ठीक है बालक। अब इसका अगर आप गुणा करा दोगे 14 पचे 70, 7 7 49, कितना आ जाएगा 7 7 49, 490 मीटर, कितना 490 मीटर। अब कह सकते हो, देखिएगा इसको इधर पाशांतर कर दोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा इसको इधर जब पाशांतर कर दोगे तो यक्स बराबर आ जाएगा कितना 350
50 मीटर। अब अगर पूछा जाए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 350 मीटर और ट्रेन की लंबाई कितना है बालक 140 मीटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर और ट्रेन की लंबाई 140 मीटर। दो आंसर आ गया। चाहो तो ए भी आंसर करेक्ट है, ए भी अगर ट्रेन की लंबाई पूछो तो ए आंसर करेक्ट है, लेकिन आपसे पूछ लिखा लिया गया है दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिएगा ए है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ए देखिएगा का है 43 माइनस बड़ा कोष्टक 20 भागे मझला कोष्टक 18 माइनस छोटा कोष्टक 16 माइनस 12 भागे कितना है ही का है बार है। बार मतलब रेखा कोष्टक जिसे कहा जाता है ना। अच्छा ये बताइए कभी कभी इसको बार कहा जाता है रिकरिंग नंबर और कभी कभी इसको रेखा कोष्टक कहा जाता है। कहाँ रेखा कोष्टक कहा जाता है, कहाँ बार कहा जाता है, पहले ये बताइए हमें। बोलो बालक, बोलो 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 बोलो, बोलता का है ना, बोलो। इसमें देखिए कभी इसको देखिए एका क्रम कहा जाता है, बार कहा जाता है, 2/9 लिख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। कहीं इसे रेखा कोष्टक कहा जाता है। इसका जो डिफरेंट है ना, इसका जो डिफरेंट है आज हम बता दे रहे हैं आप लोग को, कभी नहीं भूलोगे। इसका जो बार होता है ना, बार ऐसे ये हो गया बार, और जो रेखा कोष्टक आता है दोस्तों ना, वो बीच में एक चिन्ह लेकर आएगा। जो रेखा कोष्टक होगा वो अकेले कभी नहीं, सिंगल ऐसे कभी नहीं है, जब भी आएगा बीच में एक चिन्ह लेके आएगा, तभी रेखा कोष्टक ऐसे बीच में एक चिन्ह लेके आएगा। ठीक है बालक, और चिन्ह लेकर अगर नहीं आ रहा तो क्या है दोस्तों बार है, और जब भी रेखा कोष्टक होगा बीच में क्या आएगा, एक चिन्ह लेके आएगा, हमेशा 2 अंक साथ आएगा और बीच में एक चिन्ह लेके आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल होता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल होता है, रेखा कोष्टक हल होता है। क्लियर है बालक, देखिएगा रेखा कोष्टक, हाँ ये वाला पेन ले लीजिए, रेखा कोष्टक। अब इसको हल कर दोगे, जोड़ दिए कितना आ गया 6, हम तो डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, 6 का नाम 6, 6 दूना 12, अब 16 में से 2 घटा दोगे कितना आ गया 14, सही है। अब देखिएगा 18 में से 14 घट गया कितना आ गया 4, ठीक है 4। अब इसमें भाग दे दोगे, 4 5 20, अब 43 में से 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा 38 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, ज़्यादा गुणा भाग कर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 10% साधारण ब्याज दे रहे बैंक में टेस्ला को हर महीने कितनी जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है कि 3 वर्ष बाद उसे 3,324 रुपये प्राप्त हो। एक क्वेश्चन होमवर्क है आप सबके लिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाओगे कल जब वीडियो आएगा उसमें हम हल कराएंगे इसको जो है। ठीक है, लास्ट में जरूर हल कराएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उसे सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऐसे कहने क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन पूरा नहीं है, कहा चेक कर लिया जाए थोड़ा। हाँ सही है, सही है। देखिएगा एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उसके औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले मतलब कह सकते हो 3 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाले मतलब क्या कह सकते हो बालक, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 पूर्णांक हो गया। अब पहले इसका औसत निकाल लीजिए। औसत बराबर क्या होता पता होगा, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, जोड़ दीजिए 4 3 7 5 12 6 18 7 25, 25 बटा कितना 5, औसत कितना आ गया बालक 5, 5 यहाँ 25 आ गया, कितना आ गया 5। अब ये कहा गया है, आगे कहा गया है दोस्तों ना, यदि देखिए यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तब औसत कितना होगा। अब औसत निकाल लीजिए, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, सही है ना, या सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उसके औसत सेट में कितने % की कमी होगी। पहले इसका औसत निकाल लीजिए, 4 3 7 7 5 12 6 18, 18 बटा कितना 4, कटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा,
कमी कितने की हुई है? 0.5 का हुई, कमी हुई है। लेकिन आपसे पूछा गया परसेंटेज का, पूछा गया बालक परसेंटेज पूछा गया ना, परसेंटेज पूछा गया है। तो कमी परसेंट बराबर कितने के? कमी परसेंट बराबर 0.5 बटा किस पर? 5 पर, और गुणे कितना? 100। ठीक है बालक, 100। अब देखिए यहाँ 0.101 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्तों? 5% की, सॉरी यहाँ 10%। कितना? 10% का होगा, कमी होगा। कितने का? 10% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत प्यारा सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, और जो एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस ये सब क्वेश्चन पूछेंगे वही सब बताया जा रहा है। देखिएगा, एक सेट में 5 से शुरू होने में लगातार 5 पूर्णांक हो गए। हाँ, इसका औसत निकाल लो, फिर बड़े सेट को हटा दीजिए, उसका औसत निकाल लो, कितने कमी हुई? 0.5 की कमी परसेंट बराबर 0.5 किस पर कमी हुई? 5 गुणे 100 कर दोगे, कितना आ गया दोस्तों? 10%। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किया, 85% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 4 विषयों में से उसने अंक क्रमशः कितना? 79, 81, 88, 94 थे। तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब देखिएगा, ये जो 85% है, 85% है, 5 विषयों का प्राप्तांक 85% है, तो 5 विषयों का योगफल कितना हो जाए? 85 गुणे 5। ठीक है, 5 विषय मतलब कह सकते हो 5 विषय का कुल प्राप्तांक, 5 विषयों का कुल प्राप्तांक कितना? 85 गुणे 5। अब गुणा करा दोगे, 25, 8, 5, 40, 2, 42। ठीक है बालक, ये 5 विषयों का कुल प्राप्तांक हो गया, 5 विषयों का एक कुल प्राप्तांक हो गया। ठीक है, 5 विषयों का एक का हो गया बालक, कुल प्राप्तांक हो गया। अब आगे कहा गया है 4 विषयों में कितना पाए? 79, 81, 88 और 94। तो अगर ये चारों विषय का जोड़ के इसमें से 425 में से इसका योग अगर घटा देंगे दोस्तों, 5 विषय का अंक निकल का आ जाएगा। तो कितना? देखिएगा, कितना? 425 माइनस का है 79 प्लस कितना? 81 प्लस कितना? 88 प्लस कितना? 94। ठीक है बालक, अब इसको देखिएगा, 425 माइनस कितना? 342। अब घटा दोगे तो कितना आएगा? 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा बालक 3, और 42 में से 34 घटेगा, कितना? 8। कितना आ जाएगा दोस्तों? 83। तो 5वें विषय में कितना पाए हैं बालक? 83 अंक पाए थे। ठीक है, ठीक है। एक अभी देखिए परसेंटेज देता है, कहीं औसत देता है। ठीक है, ये पूछा गया था एसएससी जीडी 2021 में, एसएससी जीडी 2021 पूछा हुआ सवाल है एकदम। ठीक है बालक, सही है, लगाइए। जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कितने यूनिट कार्य करेंगे? ये तो आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है इसका, बहुत प्यारा फार्मूला होता है, आपको पता होगा। M1 D1 H1 बटा कितना? W1 बराबर M2 D2 H2 बटा कितना? W2। ठीक है बालक, ये फार्मूला पता होगा आप लोग, बहुत फेमस फार्मूला है ये। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, बहुत फेमस फार्मूला है। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। कितना? 7 व्यक्ति, कितना? 7 दिन, और कितना? 7 घंटे, कितना वर्क कर रहे हैं? कितना यूनिट? 7 यूनिट बराबर 5 व्यक्ति, कितना? 5 व्यक्ति 5 दिन, और कितना? 5 घंटे, कितना वर्क करेंगे? W2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो, ऐसे तिक्का 25 पंजे 125 बटे कितना? 7 सते 49। यही आपका आंसर हो जाएगा, 125 बटे 49। ठीक है बालक, 125 बटा 49। ठीक है, का यूनिट का है बालक? यूनिट है 150, 125 बटा। देखिए ऐसे तिक्का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तिक्का गुणा होना चाहिए, तो W2 बराबर, तो दूसरा जो वर्क होगा 125 बटा 49 होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, ठीक है बालक, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है लेते चलिएगा। ठीक है, बात मत कहिए कि समझ में नहीं आया है, बोलो बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। देखिएगा, ए बी से दुगुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? कौन कौन है बालक? ए है, बी है और सी है। यही कहा गया, ए बी से दुगुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल। अगर ये 1 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट काम करेगा, ये दुगुना कुशल है 6 यूनिट काम करेगा। एक कहा है दोस्तों इनकी क्षमता है, क्षमता मतलब इफिशियंसी, क्षमता है। अगर ये उतने ही समय में 6 काम करेगा, ये 3 काम करेंगे, कितना? 1 काम करेंगे। ये कहा है क्षमता है। सी कोई कार्य 30 दिनों में कर रहा है, सी कोई काम 30 दिनों में कर रहा है तो कुल कार्य हो जाएगा, देखिए कुल वर्क, देखिएगा कुल कार्य हो जाएगा 30 गुणे 1, कितना? 30 गुणे 1 बराबर कितने के? 30 के। ठीक है, कुल कार्य कितना हो गया? 30 के। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल कितने दिन में करेंगे? 30 बटा कितना मिनट काम कर रहे हैं? देखिए 6 3 9 1 10 भाग दे दीजिए कितना? 3 दिन में। ए बी सी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे दोस्तों? 3 दिन में ये लोग निपटा डालेंगे। ठीक है, ए बी सी कितने दिन में कार्य करेंगे? 3 दिन में निपटा डालेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है आपको। प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को मतलब रेलगाड़ी की लंबाई हम यक्स मान ले रहे हैं। देखिएगा, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो कहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई समान रहेगी, तो देखिएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लिए यक्स बराबर कितने के? देखिएगा 264 और प्लस कितना? यक्स बटा कितना? 16। समझ में आया? हाँ, देखिएगा रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लिए कितना? यक्स है। हाँ, लेकिन ये प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए अगर रेलगाड़ी देखिएगा, रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है, तो यक्स बटा 8 ये बराबर किसके होगा? 264 प्लस यक्स बटा कितने के? 16। मतलब एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय ले रही बालक? 16 सेकंड का समय ले रही। मतलब 264 प्लस कितना? यक्स बटा कितना? 16। ठीक है बालक, तो मतलब यक्स का वैल्यू उतना ही यहाँ रहेगा, उतना भी यहाँ रहेगा। ठीक है, सही है कि नहीं? बात समझिएगा, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में समय मतलब 8 सेकंड में पार करे। 8 सेकंड मतलब कितना? x बटा 8 हो गया। सही है, क्या हो गया? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा बोलो दूरी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो जिस चाल से रेलगाड़ी पार कर रही है, जिस चाल से व्यक्ति को पार करेगी, समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? पता है कि नहीं आप लोगों को? देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। दूरी बटा क्या होता है बालक? समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जिस चाल से आप उस बच्चों को मतलब व्यक्ति को पार करेगी, उसी चाल से तो प्लेटफार्म को भी पार करेगी। लेकिन यहाँ 8 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ 16 सेकंड का समय लग रहा है। बात समझ में आया बालक? अब कटा दीजिए, देखिए कटा दीजिए। 8 का नाम 8, 8 दूना 16 से तिक्का गुणा करा दीजिए। 2x बराबर कितने के? 264 और प्लस कितने के? यक्स। ठीक है, अब इसको इधर लेकर चला आइए, तो 2x में से x घट गया, x बराबर कितने के? 264 मीटर के। कितने बालक? 264 मीटर के। 264 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा यार? सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी का है, करेक्ट है। बात समझ में आया? जितने समय में ना ट्रेन की जो चाल रहेगी व्यक्ति को पार करने में, वही तो चाल रहेगी प्लेटफार्म को पार करने में। बस यहाँ 8 सेकंड का समय लेते हैं, यहाँ कितना? 16 सेकंड समय ले रहा है। यहाँ 8 सेकंड के समय कब ले रही? जब व्यक्ति को कब पार कर पाएगी ट्रेन? जब अपने बराबर दूरी तय कर लेगी ट्रेन। व्यक्ति खम्भे किसी पोल को पार करने में, अब पोल मतलब खम्भा, अपने दूरी के बराबर जो है, अपने मतलब लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी, तभी जो है पार कर पाएगी। और यहाँ कब पार कर पाएगी? प्लेटफार्म को पार करेगी प्लस अपने दूरी के बराबर लंबाई को पार करेगी। कितना? 16 सेकंड समय ले रहे, 16 सेकंड समय ले रहे। ये चाल बराबर, चलिए बराबर कर दे, तो x बराबर कितना आ गया? 264 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 264 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार की ओर रवाना होती है ना। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर की यात्रा अधिक तय की है। तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिएगा, तो देखिए दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दूरी ज्ञात करना है आपको, दूरी, डिस्टेंस। एक रेलगाड़ी एक ही समय में अलीगढ़ और दिल्ली से, अलीगढ़ हो गया, एक का हो गया बालक, दिल्ली हो गया, ठीक है। रफ्तार कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर की रफ्तार कितना है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का है बालक आपका चाल है, ठीक है, चाल है, ठीक है, चाल है। अब देखिएगा, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर, अब टी का है बालक आपका कांस्टेंट है, टी का है कांस्टेंट है, ठीक है, टी का है कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। जब टी कांस्टेंट है तो इसको रेशियो निकाल दीजिए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, तो दूरी का हो जाएगा, जो दूरी हो जाएगा, अगर टी कांस्टेंट रहेगा, जो चाल में रेशियो रहेगा वही आपका दूरी में भी रेशियो रहेगा। जो चाल में रेशियो रहेगा वही दूरी में भी रेशियो रहेगा। कब? जब आपका टी कांस्टेंट रहेगा तब। जब समय कांस्टेंट रहेगा, जो चाल में रेशियो रहेगा दोस्तों वही दूरी में रेशियो रहेगा। तो क्या कहा गया है, मतलब दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा कितना 70 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। तो मतलब कह सकते हो ये पहली रेलगाड़ी हो गया, ये दूसरी रेलगाड़ी हो गया ना। तो पहली रेलगाड़ी, यही कहा गया ना, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करती है। दूरी की डिफरेंस कितना, 1 यूनिट। यही 1 यूनिट बराबर बालक कितने के, 70 के। तो पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा दूरी कितना, 5 यूनिट, 3 2 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितने के, 70 गुणे कितना, 5, तो 7 5 35, 7 5 35, 350 किलोमीटर की, ठीक है, 350 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए सब हो गया। चलिए देखते हैं, बस इतना ही सवाल था दोस्तों। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़े रहिए, ठीक।